फिर राधे अपने माता जी के साथ ओम मंडली गई। जब राधे को बाबा ने देखा तब बाबा को लगा ये मेरी वारिस बेटी है, और राधे को भी लगा ये मेरे बिछड़े हुए पिता हैं। फिर राधे रोज ओम मंडली आने लगी। बच्ची कैसी हो? बाबा मैं ठीक हूँ। बच्ची क्या करती हो? बाबा मैं मैट्रिक पूरी कर चुकी हूँ। फिर एक दिन राधे, तुम्हें पीतंबरधारी से शादी करनी है या सूट बूट वाले से? इस ज्ञान से स्वयं का कल्याण और विश्व का कल्याण करना है या शादी करके घर संभालना है? सोच विचार करके मुझे बताना। मैं आपको 24 घंटे का समय दे रहा हूँ। बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ। मैं इस ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूंगी। उसी दिन से बाबा राधे के ऊपर ज्ञान की वर्षा करने लगे और ज्ञान का कलश भी रख दिया। फिर राधे से ओम राधे बन गई। ओम राधे 17-18 साल की थी, लेकिन फिर भी सभी उनको मम्मा या माँ कहते थे, और बाबा भी कभी मम्मा कभी बच्ची कहते थे। 1-2 साल में मम्मा में जो परिवर्तन आया वो बहुत विचित्र बात थी। मम्मा के नैन, मम्मा के बोल, व्यक्तित्व वह सब अलौकिकता में परिवर्तित हो गया, और उनके नाम के अनुसार उनके शरीर में भी परिवर्तन आ गया। एक दिन मधुबन से पार्टी जाने लगी तो बाबा ने मम्मा से कहा, बच्ची बच्चों के लिए हलवा बना लो। जी बाबा। मम्मा मम्मा पार्टी तो चली गई। मम्मा बाबा ने छुट्टी भी दे दी और रुमाल भी हिला दिया। देखो हुक्म हुक्म चला रहा तो हम संकल्प क्यों चलाएं? बच्ची हलवा बन गया? जी बाबा। रुको रुको।
बाबा ने आप सबके लिए हलवा भेजा है। अच्छा, हम सबके लिए भेजा है। मम्मा कोई भी कार्य बोलकर नहीं करके सिखाती थी। एक दिन अमृत वेले का दृश्य। मम्मा आए थे। कुछ समय बाद तैयार होने के बाद का दृश्य। देखो, आपके भक्त मंदिरों में घंटी बजा रहे हैं और आप देवता सोए पड़े हो। मम्मा, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मम्मा, पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत वहाँ जन्म। आजकल बाबा उसके बारे में कुछ बोलते नहीं। आपका क्या विचार है? मेरा विचार कहाँ से आ गया? जो बाबा ने कहा वही हम सबका विचार है। मम्मा, आप मन को कैसे शांत रखते हो? ये मन तो हमारा छोटा बेबी है। मैं उसको कह देती हूँ, अभी तुम शांत रहो, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं तुमको बुला लूंगी, तो वो चुप बैठ जाता है। माँ, हम क्या पुरुषार्थ करें? सदैव समझो कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। एंटी ओम मंडली वालों ने एक दिन ओम मंडली पर केस किया और कोर्ट में पेश होने को कहा। फिर बाबा ने मम्मा को आगे किया और कुछ बहनों के साथ कोर्ट में भेजा। ये है ओम राधे।
इतनी छोटी आयु, क्या ये वकीलों के उल्टे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे सकेगी? अरे ये कोई बड़प्पन की बात नहीं, बुद्धि का कमाल है। अच्छा, ये है वो राधे? ये तो देवी है, देवी। ओम राधे हाजिर हो। मिलॉर्ड, ओम राधे न्यायालय में उपस्थित है। ओम मंडली की हेड पहले शपथ ले, फिर कार्रवाई आगे शुरू की जाए। ओम राधे कटहरे में आकर शपथ ले। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम ले कि भगवान को हाजिर नाजिर देखकर कहती हूँ कि मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहेब, मैं भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रही, फिर मैं ये शपथ कैसे लूं? मैं तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ। मैं ये शपथ ले सकती हूँ कि आप आत्मा को जज के रूप में हाजिर नाजिर मानकर जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। बहुत हिम्मत वाली है, कभी ऐसा सुना नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये उपदेश देने की जगह नहीं है। इस समय आप कोर्ट में खड़ी है और कोर्ट की कार्रवाई इससे ही शुरू होती है। अतः आप कहिए, मैं भगवान को हाजिर नाजिर समझ के जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं कहूँ कि भगवान सर्वव्यापी है? वो यहाँ कुर्सी में, लोगों में, जज में, सब में है? ये तो मैं नहीं कह सकती। मिलॉर्ड, ये तो शपथ लेने से इनकार कर रही है। अभी न्यायालय का क्या आदेश है? ये कोर्ट की कार्रवाई है, ये तो आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको हथकड़ियां पहना दी जाएंगी। सोच लो। जज साहब, मैंने अच्छे से सोच लिया है, मैं कसम नहीं उठाऊंगी। इंस्पेक्टर, इनको हथकड़ियां पहनाओ। ये भाई। ठहरो ठहरो, यदि ये कसम नहीं उठाती तो छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम अपना घर बार छोड़ दादा के पास क्यों चली आई? जज साहेब, आपने गीता तो पढ़ी ही होगी। जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोपियां घर बार छोड़ उनके पीछे चली जाती थी, तब उन पर मुकदमा क्यों नहीं चला? ये वही ज्ञान मुरली है। हम भी परमात्मा की मुरली सुनने घर छोड़ आए हैं, तो कोई गुनाह तो नहीं किया। अच्छा, ये बताइए, ओम मंडली में क्या सिखाया जाता है? क्या उसको सुनकर मनुष्य घर बार छोड़ने की सोचता है? पहले वहाँ ओम की ध्वनि होती है, फिर ईश्वर के भजन गाए जाते हैं। यहाँ घर बार छोड़ने की शिक्षा नहीं, बल्कि विकारों को छोड़ने की शिक्षा दी जाती है। मिलॉर्ड, ओम राधे तो
गंभीर उपदेश दे रही हैं, जबकि अदालत ने ये जानना चाहा था कि इनकी शिक्षा से मनुष्य को वैराग्य क्यों आ जाता है। जो प्रश्न पूछा जाता है उसी का ही जवाब दीजिए। आपने यही तो पूछा था, परंतु शायद आप तो बात ही नहीं सुनना चाहते जिससे आपका कल्याण हो। भाई कह तो ठीक रही है, बुद्धिमान लगती है। ये कोर्ट है, ज्यादा नहीं बोलो। ऑर्डर ऑर्डर। पहले ये बताइए कि लोग घर छोड़ दादा के पास क्यों रह रहे हैं। घर छोड़कर आया ही कौन है? कुछ दादा के घर के सदस्य हैं, एक कन्याओं का हॉस्टल है जो अपने माता पिता से स्वीकृति पत्र लेकर आई है, और घर बार से सताई हुई कुछ माताएं रहती हैं। मैं वही तो पूछ रही हूँ कि वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ क्यों रह रही है। नारी भी एक प्राणी है, उसके भी कुछ अधिकार हैं। उसे सदा ही मार पीट कर धमका कर नहीं रखा जा सकता। इसलिए उन्होंने द्रौपदी की तरह भगवान को पुकारा और उनकी शरण में आ गए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। प्रोसीड। महोदय, मैंने तो सारी बात बता दी। यदि कोई पति से सताई हुई नारी हमारे पास आए तो क्या हम अपना दरवाजा बंद कर लें? हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ, यदि गवर्नमेंट उन महिलाओं की जिम्मेवारी ले लेती है कि उन्हें नहीं सताया जाएगा तो आज वह अपने घर सहर्ष जा सकती है। हाँ, ये ओम राधे तो बिल्कुल सही कह रही है। हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये वकील तो ओम राधे को अपनी बातों में उलझा रही है। ऐसे कौन से संविधान में लिखा गया है कि पत्नी को कोई अधिकार नहीं है? संविधान में पति पत्नी दोनों को एक समान अधिकार दिए गए हैं। अतः जज साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि ओम मंडली के साथ न्याय किया जाए। ओम मंडली के तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला लेती है कि किसी भी लोगों के बहकावे में आकर किसी भी निर्दोष, पाक और रूहानी संस्था पर हस्तक्षेप करने से दूर रहना चाहिए। दोबारा इस बात का ध्यान रखा जाए। दोबारा इस बात का ध्यान रखा जाए। अंजुमन जय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। अंजुमन जय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। सदा मेरा हंसी रखना, प्रेम तेरी जलाना। सदा मेरा हंसी रखना, प्रेम तेरी जलाना। अंजुमन जय सत्य की होती है।
जून का मास मम्मा की याद दिलाता है। माँ आपको सदा याद रखें।